नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। पूरे देश में लागू होगा बीजों की होम डिलीवरी का बिहार मॉडल, केंद्र ने भी की सराहना। बिहार में किसानों के घर पर अनुदानित दर पर बीज पहुंचाने की ऑनलाइन व्यवस्था की केंद्र सरकार ने भी तारीफ की है। साथ ही अन्य राज्यों को इस प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण के दौरान निवारक उपाय के तहत बिहार के कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की थी। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि केंद्रीय कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों के कृषि विभागों को बिहार के इस मॉडल को अपनाने का निर्देश दिया है। केंद्र ने माना कि कोरोना के खिलाफ निवारक उपाय के तहत खेती से संबंधित सुविधाएं, उपादानों और बीजों की होम डिलीवरी के लिए इस तरह की प्रणाली विकसित करना सराहनीय कदम है। आपके साथ मिलकर तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एक ओर जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की कवायद हो रही है। तीसरे मोर्चे में आम आदमी पार्टी समेत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य राजनीतिक दलों को जोड़कर लोगों के सामने विकल्प दिया जा सकता है। बीते कुछ समय से बिहार सरकार की आलोचना कर रहे पूर्व वित्त मंत्री सिन्हा ने अपनी 80 वर्ष से अधिक आयु को धत्ता बताते हुए जून में बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदेश के साथ सक्रिय राजनीति में लौटने की घोषणा की। 15 साल बनाम 15 साल की सत्ता को बदलने का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि हमने यूडीए का गठन किया है, जिसमें बिहार को विकल्प देने के लिए 16 छोटी पार्टियों और बदलाव के लिए तरस रहे एक सामान्य विचारधारा से जुड़े वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी सूत्रों ने जाप के पप्पू यादव के मोर्चे से जुड़ने की किसी संभावना को खारिज करते हुए महागठबंधन में सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की स्थिति में रालोसपा के शामिल होने की संभावना जताई है। बिहार में 1922 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 1,42,156 हुई। गुरुवार को बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री खुर्शीद आलम की पत्नी की कोरोना से मौत हो गई। बिहार में किसी बड़े राजनेता के परिवार की कोरोना से मौत का यह दूसरा मामला है। इससे पहले भाजपा नेता और बिहार विधानसभा के सदस्य सुनील कुमार की भी कोरोना से मौत हुई थी। हालांकि सरकार भी कमर कसकर इससे निजात के प्रयास में है। बिहार में कोरोना सैंपल जांच की संख्या बुधवार को सर्वाधिक रही। कुल 1,40,931 सैंपल की जांच में 1922 नए संक्रमित मिले। गुरुवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,156 हुई। एक्टिव केस की संख्या 16,451 है, जबकि अभी तक 1,24,976 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि कल की तुलना में रिकवरी दर में कमी हुई है और यह 88% से घटकर 87.91% के स्तर पर पहुंच गया है। फिर भी अभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। बीजेपी का आरजेडी पर हमला। बिहार अब लालटेन युग से एलईडी दौर में। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बिहार में जदयू के साथ मिलकर एनडीए साकार करेगी। रोशनी से रोजगार तक, आत्मनिर्भर बिहार तक का संकल्प लेकर चलने वाली अगर कोई सरकार है तो वह एनडीए सरकार है। बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी दौर में लाने वाली कोई सरकार है तो वह है एनडीए की सरकार, जिसने गांव-गांव में बिजली और घर घर में रोशनी पहुंचाई। राजद पर हमला करते हुए कहा कि राजद जिस टेक्नोलॉजी का विरोध करता है उसी को अपनाता भी है। भाजपा के लिए टेक्नोलॉजी जन सरोकार का माध्यम बना तो कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार का अवसर। उन्होंने प्रवक्ताओं, मीडिया प्रभारियों और पैनलिस्टों से आग्रह किया कि पार्टी के पक्षों को बेहतरीन तरीके से मीडिया में रखें। बिहार में चुनाव के पहले स्वास्थ्य विभाग करेगा बम्पर नियुक्तियां। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले स्वास्थ्य विभाग बड़े पैमाने पर डॉक्टर और नर्सों के साथ दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां करेगा। जिन पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, उनमें सामान्य डॉक्टर 221, विशेषज्ञ डॉक्टर 400, जीएनएम 4,000 और एएनएम 8,000 पद हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग सितंबर महीने में 4,000 डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया पूरा कर लेगा। इसके अलावा इसी महीने सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, जीएनएम, एएनएम के भी करीब 12,500 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब,
फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।